साथियों नमस्कार। राजस्थान सीईटी भर्ती की जब भी हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर पहली बार सीईटी का एग्जाम होने वाला है और जिसके अंदर इतना सिलेबस दे दिया कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्पेशल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपका सीईटी एग्जाम जो है वो क्लियर हो। अभी दोस्तों जो आपका ग्रेजुएशन वाला है उसके अंदर आपके पास दिन नहीं है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ के जाना। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, +2 वाला एग्जाम जो है ना, 10+2 की बात करें तो उसके लिए दिन आपको पड़े हैं, तो उसकी भी तैयारी आप जुटे रहना उस तैयारी के अंदर। और दोस्तों मैं आपके लिए स्पेशल काम करता रहूंगा राजस्थान सीईटी भर्ती के लिए। मेरे पे विश्वास करना, जो विद्यार्थी मेरे से पहले भी जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, बाकी जो नहीं जुड़े हुए हैं वो अब जुड़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान कला और संस्कृति की जब भी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। ध्यान से इन वीडियो को देखते रहना दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आपकी मोबाइल जो स्क्रीन है उस पे पहला प्रश्न आ चुका है। बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय का अर्थ आप पंथ से भी लगा सकते हो की स्थापना की थी? तृतीय श्रेणी यानी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 2013 के अंदर, उसके अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट किया गया था, उस प्रश्न को पूछे लिया गया था। तो कामड़िया पंथ की स्थापना इनके द्वारा की जाती है, बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और भी रामदेव जी की बहुत सी बातें आएगी, लेकिन हमें प्रश्न से मतलब था जिसका आंसर जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे वैसे अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना। इन प्रश्नों को बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं ये प्रश्न तो, ठीक है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किसके पास स्थित है? ये दोस्तों आपके एक गंगानगर जिले की तहसील है रायसी नगर, वहां पर स्थित है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। आपके 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को भी पूछ लिया गया था। रायसी नगर की बात आ जाती है दोस्तों, रायसी नगर गंगानगर तहसील के अंतर्गत, बुड्ढा जोहड़ की बात यहाँ से कर ली जाती है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिएगा कौन सा आ जाता है। पवित्र स्थान नाकोड़ा जी किस जिले में अवस्थित है? नाकोड़ा के जो मंदिर है ना वो आपके राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थित है। यह प्रश्न भी आपके पूछा हुआ। अलख दरीबा किस धर्म या धार्मिक पंथ का सत्संग कहलाता है? अलख दरीबा एक स्थान है जो कौन से धर्म से संबंधित है? तो दादू संप्रदाय नरेना के अंदर इनकी प्रधान पीठ आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें नारायणा भेरणा पहाड़ी की बात करें तो ये आपको गलता जी की बात आ जाती, ठीक है। तो मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध है, ये आए हुए प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेड़ता की बात कर ली जाती है, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में जानी जाती है मेड़ता। उसके बाद में हम बात करें रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ, रामानुज संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ कहाँ स्थित है? चालक परिचालक परीक्षा, ये गलता जी की अभी मैं बात कर रहा था ना, रामानुज संप्रदाय की बात यहाँ से गलता जी का नाम लिया जाता है, ये जयपुर के अंदर है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों किस प्रश्न की, सुगंध दशमी पर्व, ये जैनियों से संबंधित है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सुगंध दशमी पर्व किससे संबंधित है? ये जैन संप्रदाय या जैन समाज से संबंधित रहेगा। उसके बाद में मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था यानी गुजारा था? तो अंतिम स्थान की बात करें, यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया था, वृंदावन मथुरा के अंदर ये अंतिम समय गुजारा है। पीडीएफ की टेंशन मत लेना दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सअप नंबर भी आप जुड़ जाएंगे, व्हाट्सअप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। इसके बाद में रामसनई संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाता है? अपना फूल डोल महोत्सव जो है किस स्थान पर मनाता है? तो ये सहायक कृषि परीक्षा 2013 शाहपुरा भीलवाड़ा। सर शाहपुरा हमने जयपुर में सुना है, बिल्कुल सुना है तो कोई दिक्कत नहीं ना, शाहपुरा भीलवाड़ा और जयपुर दोनों के अंदर है, लेकिन रामसनई संप्रदाय की जब भी बात होगी ना तो नाम आ जाता है भीलवाड़ा का, ओके। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं हमारे अगले प्रश्न की। दादू के देहांत के समय नारायणा दादू पंथ के किस उप शाखा का मुख्य स्थान रहा था? यह प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को दिमाग के अंदर रट लेना। खालसा की बात यहां से आ जाती है, खालसा पंथ। दादू का देहांत हुआ और देहांत के बाद नारायणा दादू पंथ की किस उप शाखा का मुख्य स्थान रहा था? तो ये आ जाता है खालसा, ओके। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कौन सा आ जाता है दोस्तों? देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, कहां पर आ जाता है दोस्तों? ये सांबर के अंदर आ जाता है, ठीक है। सांबर के अंदर आ जाता है देवयानी तीर्थ स्थल। सांबर की बात करें दोस्तों, सांबर झील आपका जयपुर के अंदर है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करें किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत के अंदर प्रबल किया था?
किस संत ने 14वीं शताब्दी या सदी के अंदर भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत के अंदर प्रबल किया था? तो रामानंद की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद में किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया? तो ये आ जाते हैं जसनाथी संप्रदाय। किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया? तो ये आ जाते हैं जसनाथी संप्रदाय। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। चलेगा नेक्स्ट यहाँ से अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर ने जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था वह था संत दादू दयाल। किसने किया था? रीट RTET, ठीक है, RTET एग्जाम 2012, तो याद रख, रीट नहीं है, याद रखना। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था, किसको बुलाया था? तो दादू दयाल की बात यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत ही पहले किस संत ने जान लिया था? कृषि पर्यवेक्षक 2012, तो ये जाम्बोजी का नाम यहाँ से आ जाता है, संत जाम्बेश्वर जी या जाम्बोजी। पर्यावरण चेतना जैसी अनेक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? जाम्बोजी ने। उसके बाद में हम बात करें अगले प्रश्न की, आ जाता है हमारा संत दरियावजी का संबंध है रामसनेही संप्रदाय से। संत दरियावजी का संबंध किस संप्रदाय से आ जाता है? रसादरी हंसीरा की रामसनेही संप्रदाय की उपशाखा का नाम यहाँ से आ जाता है। उसके बाद में संत हरिदास जी का नाम आ जाता है निरंजनी संप्रदाय से, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य गए? तो संत धन्ना धुवन गांव टोंक की बात यहाँ से कर ली जाती है, इनका संबंध आ जाता है। राजस्थान के वे संत थे जो राजस्थान छोड़ दिए थे, राजस्थान को त्याग दिया था, ये बनारस चले जाते हैं और कहाँ पर जाएंगे? बनारस जाकर एक इनके गुरु थे जिनका नाम था रामानंद जी, और रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं। उसके बाद में पुष्ट मार्ग का प्रवर्तक कौन है? तो ये आ जाते हैं वल्लभाचार्य, इंपॉर्टेंट है वल्लभाचार्य। मेवाड़ में स्थित एक लिंगजी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? मेवाड़ में स्थित एक लिंगजी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुलिश संप्रदाय की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। मेवाड़ में स्थित एक लिंगजी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुलिश संप्रदाय की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, गोड़वाड़ यानी सिरोही, आबू, मेवाड़ तथा गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप के परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित है। यह जीवंत स्वामी तीर्थंकर कहाँ स्थित है? तो कौन है? तो ये आ जाते हैं महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। पहले तीर्थंकर जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। 5वें कौन थे? सुमित नाथ जी, जिनका मंदिर भांडासा जैन मंदिर बीकानेर की बात आ जाती है ना, वही है। इसके बाद में अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? चिश्ती की बात करें, चिश्ती सिलसिला इनका चलता है। उसके बाद में बालिंद जी, PDF शानदार है ना? बिल्कुल दोस्तों PDF शानदार है, PDF मिलेगी टेलीग्राम के अंदर। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, ठीक है, ग्राम सेवक का ये प्रश्न है, संत दादू दयाल जी का नाम यहाँ से लिया जाता है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अलखिया संप्रदाय की स्थापना की है लालगिरी जी महाराज के द्वारा, ठीक है, लालगिरी जी महाराज, ये आपके बीकानेर जुनागढ़ दुर्ग के सामने की बात यहाँ से कर ली जाती है। राजस्थान में उदारिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में। सिंपल प्रश्न सर हमें आता है ऐसे प्रश्न, तो नाम बताओ, हमने रट रखे हैं। तो उदारिया पंथ किन में चलता है? भीलों के अंदर। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक पूछ लिया आपसे, तो जाम्बोजी का नाम यहाँ से लिया जाएगा, जाम्बोजी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में पाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं? सर पाबूजी तो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी कोल्लूमंड फड़ौदी जोधपुर, यहाँ से इनकी प्रधान पीठ। संत मावजी का संबंध राजस्थान के साबला गांव डूंगरपुर से आ जाता है, साबला गांव डूंगरपुर संत मावजी का संबंध माना जाता है, बागड़ के धनी के रूप में भी इनको, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए दोस्तों। विभिन्न, या इस बात को नोट करना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है राजस्थान के अंतर्गत। जो आप तैयारी कर रहे हो CET और आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़े रहना मुझसे, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा फेसबुक पेज भी चलता है, इंस्टाग्राम ID भी है, तो जुड़ जाना दोस्तों, फॉलो कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू।